तो आज वाली क्लास में हम वेन डायग्राम का अगला कॉन्सेप्ट यानी कि दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। आपने इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं, आपने एग्जाम में, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, आपने देखे भी होंगे। ठीक है, तो ये जो है इस फिगर, आपको एक तरह से ये मैथ्स के फिगर गिवन रहते हैं, उसके अंदर जो है नंबर्स लिखे रहते हैं और इसके आधार पर हमसे जो है 3 से 4 क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछता है। एक तरह से अगर आप ये फिगर समझ जाते हैं तो आपसे जो है जितने भी ये 3-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन जो भी पूछता है आपसे जो है आसानी से बन जाएगा। सबसे पहले देखिए इसमें होता क्या है। इसमें आपको जो है ये मैथ्स के सर्कल है, स्क्वायर है, ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, 4-5 ऐसे कुछ फिगर्स आपको गिवन रहेंगे जो आपस में क्या रहेगा कि ये सबमर्ज रहते हैं, यानी कि एक के ऊपर एक रहते हैं। अब कुछ नंबर जैसे ये 4 है, ये 4 केवल सर्कल में प्रेजेंट है, या फिर ये देखिए 5 जो है ये आपका सर्कल और स्क्वायर दोनों में प्रेजेंट है। तो इस तरह से जो है ये नंबर जो है आपस में ये प्रेजेंट रहते हैं इन फिगर्स के बीच में। अब जो इसमें जो दूसरा खेल ये है कि ये जितने भी आपको ये फिगर दिखाई दे रहे हैं, जैसे सर्कल है, स्क्वायर है, ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, ये सभी जो हैं आपस में अलग अलग चीज़ों को डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें जो है क्वेश्चन में आपको गिवन रहता है कि जैसे ट्राइंगल स्टैंड्स फॉर लेडी, यानी कि ये जितने भी ये ट्राइंगल के अंदर जितने भी ये नंबर आ रहे हैं ये सभी के सभी जो हैं वो लेडी हैं, यानी कि औरतें हैं। फिर उसके बाद रेक्टेंगल स्टैंड्स फॉर डॉक्टर, यानी कि ये जो रेक्टेंगल है, ये जो रेक्टेंगल है, इतने इसके अंदर जितने भी ये नंबर्स हैं ये सभी के सभी जो है ये डॉक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो आपका सर्कल है, इसको ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल स्टैंड्स फॉर टीचर। फिर उसके बाद जो स्क्वायर है, यानी कि ये वाला जो डायग्राम है, स्क्वायर के अंदर जितने भी नंबर्स हैं ये जो है इंजीनियर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि आपको जो है क्वेश्चन में ये गिवन रहेगा कि ये जितने भी फिगर्स हैं वो क्या क्या को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उसके हिसाब से अगर आप ये डायग्राम पूरा समझ लेते हैं तो जो भी हमसे ये क्वेश्चन पूछता है वो क्वेश्चन अगर आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिए कि हमसे हमसे जो है क्वेश्चन वो मांग क्या रहा है, तो आप जो है ये डायग्राम के हिसाब से आप आंसर जो है वो सही मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन जो है सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है, ये जितने भी ये जो फिगर्स आपको गिवन है, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया है कि जैसे सर्कल इस चीज़ को डिनोट कर रहा है, ट्राइंगल इसको डिनोट कर रहा है, आप जो है उसको डैश करके लिख लीजिए। जैसे कि क्या दिया है, सबसे पहला ट्राइंगल स्टैंड्स फॉर लेडी, यानी कि जो ट्राइंगल है वो लेडी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो मैं यहाँ पर जो है इस तरह से लिख लूँगा कि ये जितने भी ये ट्राइंगल हैं वो जो है एल करके मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूँ कि ये जितने भी ट्राइंगल के अंदर हमारे नंबर्स हैं वो हमारे लेडीज लोग को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर उसके बाद रेक्टेंगल स्टैंड्स फॉर डॉक्टर, यानी कि ये जो रेक्टेंगल आपको दिखाई दे रहा है ये जो है डॉक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं इसको जो हूँ डी से डिनोट कर लेता हूँ। इससे आपको जो है एग्जाम में जब आप क्वेश्चन पेपर में ये चीज़ जब आप डिनोट कर लीजिएगा तो इससे आपको जो है सॉल्व करने में आसानी होगी। फिर उसके बाद द सर्कल स्टैंड्स फॉर टीचर, यानी कि ये सर्कल के अंदर जितने भी नंबर्स आ रहे हैं ये जो है टीचर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए मैंने टी लिख लिया। फिर उसके बाद जो है स्क्वायर स्टैंड्स फॉर इंजीनियर्स, यानी कि ये जो स्क्वायर है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है इंजीनियर्स को, तो मैंने यहाँ पर ई लिख लिया। इस तरह से डिनोट हो गया। अब उसके बाद एक एक करके चलिए मैं क्वेश्चन जो है नीचे सॉल्व करता हूँ। अब पहला वाला, हाउ मेनी पर्सन्स आर इंजीनियर्स एज वेल एज डू ओनली टीचिंग जॉब, यानी कि पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो इंजीनियर हैं और केवल जो है टीचिंग जॉब कर रहे हैं। यानी कि ऐसे हमको इस फिगर से ऐसे व्यक्ति को ढूंढना है जो इंजीनियर्स हैं और केवल टीचर है, यानी कि बस यही 2 प्रोफेशन कर रहे हैं और कोई तीसरा प्रोफेशन नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, ये इस तरह से अगर आप डिनोट कर लेते हैं तो कितना आसान हो जाता है। इंजीनियर, अब इंजीनियर जो है वो स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है और टीचर जो है वो आपका जो है सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि जो आपका आंसर आना चाहिए वो जो आंसर होगा वो मतलब कि जितने भी नंबर्स होंगे वो स्क्वायर में भी आने चाहिए और केवल सर्कल में भी आने चाहिए। यानी कि ये देखिए 5 हो गया, 5 हो गया, 8 भी है, लेकिन 8 देखिए ये ट्राइंगल में भी रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ये औरतें भी है, लेडी, क्योंकि ट्राइंगल जो है आपका औरतें भी औरत को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर उसके बाद जो 8 है, ये वाला 8 देखिए ये रेक्टेंगल के भी अंदर है, यानी कि ये डॉक्टर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये गलत हो गया। तो केवल जो है ये देखिए, केवल आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो केवल इंजीनियर हैं और टीचिंग जॉब को परस्यू कर रहे हैं, तो यानी कि ये केवल ये 5 हुआ। क्यों ये 5 इसलिए हुआ क्योंकि ये केवल इकलौता ऐसा नंबर है जो आपका स्क्वायर के अंदर है और सर्कल के भी अंदर है, बाकी और किसी दूसरे फिगर के अंदर नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है हमें फिगर से पहचानना है और हमें जो है आंसर करना है। अब दूसरा क्वेश्चन, द नंबर ऑफ लेडी डॉक्टर्स
हु आर नाइदर इंजीनियर नॉर टीचर, यानी कि अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेडी डॉक्टर, यानी कि लेडी भी होना चाहिए और डॉक्टर भी होना चाहिए, लेकिन वो इंजीनियर और टीचर दोनों नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो केवल लेडी को रिप्रेजेंट कर रहा है और डॉक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन इंजीनियर और टीचर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है? तो लेडी है देखिए ट्राइंगल, फिर उसके बाद डॉक्टर जो है वो आपका रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो ऐसा कौन सा नंबर है वो जो केवल ट्राइंगल और रेक्टेंगल के बीच में है? तो ये देखिए ये आपका 8 भी है और 10 भी है, लेकिन 8 जो है वो आपका सर्कल के भी अंदर है, यानी कि ये जो 8 है ये आपका जो है ये आपका टीचर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि नॉट टीचर, नाइदर इंजीनियर नॉट टीचर, यानी कि दोनों नहीं होना चाहिए। तो ये जो है केवल 10 होगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही है। ठीक है, फिर उसके बाद अगला, द नंबर ऑफ इंजीनियर्स हु आर नाइदर डॉक्टर नॉर लेडी टीचर्स, यानी कि केवल इंजीनियर हमें बताना है जो डॉक्टर भी नहीं है, लेडी भी नहीं है और टीचर भी नहीं है। तो इंजीनियर आपका जो है वो स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो आपका डॉक्टर भी नहीं होना चाहिए? तो ये वाले जो है 3, 10, 7, 8 ये भी चलेगा, ये हट गए। फिर उसके बाद लेडी भी नहीं होना चाहिए, यानी कि ट्राइंगल भी नहीं होना चाहिए। और फिर उसके बाद जो है आपका टीचर भी नहीं होना चाहिए, यानी कि टीचर कौन सा सर्कल रिप्रेजेंट मतलब कि सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है टीचर, यानी कि ये देखिए ये 11 होगा। कैसे 11 होगा? ये देखिए ये ना सर्कल के अंदर आ रहा है, ना आपका रेक्टेंगल के अंदर आ रहा है, ना ये आपका ट्राइंगल के अंदर आ रहा है। 11 अलग ही आ रहा है। ये केवल जो 11 है ये आपका केवल स्क्वायर के अंदर, और स्क्वायर हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्क्वायर हमारा इंजीनियर रिप्रेजेंट कर रहा है। और यही हमसे पूछ रहा है कि इंजीनियर हमें बताना है जो डॉक्टर भी नहीं है, लेडी भी नहीं है और टीचर भी नहीं है। तो ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, अब नीचे वाला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ लेडी डॉक्टर्स हु आर इंजीनियर्स बट टीच चिल्ड्रेन ऑफ, ये क्या लिखा है? बट चिल्ड्रेन ऑफ द विलेज आर, यानी कि ये सब मिट गया। अब देखिए अब क्या नीचे वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि द नंबर ऑफ लेडी डॉक्टर, यानी कि लेडी भी होना चाहिए, डॉक्टर भी होना चाहिए और इंजीनियर भी होना चाहिए, लेकिन बट टीच चिल्ड्रेन ऑफ द विलेज, यानी कि चारों होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर है? द नंबर ऑफ लेडी डॉक्टर्स हु आर इंजीनियर्स बट टीच चिल्ड्रेन ऑफ द विलेज आर, यानी कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो चारों प्रोफेशन में जो है वो अवेलेबल है, यानी कि ऐसा कौन सा नंबर है? ये देखिए नंबर 8 है। ये नंबर 8 क्यों है? ये आपका स्क्वायर के भी अंदर आ रहा है, ये सर्कल के भी अंदर आ रहा है, ये आपका रेक्टेंगल के भी अंदर आ रहा है और ये आपका ट्राइंगल के भी अंदर आ रहा है। तो ये केवल ये वाला जो 8 है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही है। ठीक है, क्योंकि इसमें चारों प्रोफेशन की बात कर रहा था। अब जो आखिरी वाला, द नंबर ऑफ जेंट्स टीचर हु आर नाइदर डॉक्टर नॉर इंजीनियर, यानी कि अब जेंट्स की बात कर रहा है, यानी कि ये ट्राइंगल के अंदर जितने भी ये नंबर लिखे हैं ये आपके कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ट्राइंगल आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लेडी रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? टीचर, यानी कि टीचर भी होना चाहिए। तो टीचर क्या से रिप्रेजेंट कर रहा है? टीचर आपका जो है ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपका देखिए आपका जो है ये ट्राइंगल के बाहर वाला नंबर और सर्कल के अंदर आना चाहिए, यानी कि 5 या तो 4। लेकिन क्या है कि डॉक्टर नहीं होना चाहिए, इंजीनियर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि ये ऐसे मतलब कि डॉक्टर कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है? डॉक्टर आपका जो रिप्रेजेंट हो रहा है वो आपका रेक्टेंगल कर रहा है, ठीक है, बाहर है। फिर उसके बाद इंजीनियर भी नहीं होना चाहिए, तो इंजीनियर आपका स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये देखिए ऑप्शन 4 जो है वो आपका सही होगा, यानी कि डी ऑप्शन। द नंबर ऑफ जेंट्स पूछा था, यानी कि ट्राइंगल के अंदर वाले नंबर तो होंगे नहीं, क्योंकि ये सभी के सभी लेडीज हैं। और टीचर है, तो टीचर आपका जो है 4, 5, 8 में से कोई एक होगा। तो इसमें देखिए 8 तो ऐसे ही कैंसिल हो गए, क्योंकि ये ट्राइंगल के अंदर है, बचे 4, 5। लेकिन डॉक्टर और इंजीनियर दोनों नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर जो है वो इंजीनियर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए 5 नहीं होगा। तो 4 जो है वो डी ऑप्शन सही है। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम करते हैं इसी में। ठीक है, अब देखिए जैसे कि मैंने बताया कि इसमें जो है पहले से आपको डिनोट करके दिया रहेगा, या फिर नहीं भी दिया रहता तो आपको डिनोट करना है। जैसे सर्कल जो है वो आर्टिस्ट को डिनोट कर रहा है, ट्राइंगल जो है वो आपका टीचर को डिनोट कर रहा है, और जो ये आपका रेक्टेंगल है वो आपका राइटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमसे क्या पूछ रहा है? टोटल नंबर ऑफ टीचर्स, यानी कि ये टीचर्स जो हैं वो कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ, यानी कि ये ट्राइंगल आपका जो है टीचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये जो जितने भी ट्राइंगल के अंदर जितने भी नंबर है इन सभी को आप जोड़ दीजिए। तो 3 +
प्लस 6 प्लस 10 प्लस 12, ये कितना होगा? 12 प्लस 10 22, 22 प्लस 6 28, 28 प्लस 3 31, ऑप्शन बी सही है। फिर उसके बाद हाउ मेनी आर्टिस्ट आर देयर हु आर राइटर बट नॉट टीचर, यानी कि आर्टिस्ट ऐसे कितने हैं जो राइटर हैं लेकिन टीचर नहीं है, यानी कि ये ट्रायंगल के अंदर जितने भी हैं वो ऐसे ही कैंसिल हो गए क्योंकि टीचर की मांग नहीं कर रहा है वो। ठीक है, अब आर्टिस्ट ढूंढना है, आर्टिस्ट ये जो सर्कल के अंदर आ रहे हैं लेकिन वो राइटर भी होना चाहिए, तो राइटर यानी कि ये रेक्टेंगल के अंदर वाले लेके ये 8 हुए, ये देखिए ये 8 हुए, तो ऑप्शन ए सही है क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि टीचर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये ट्राइंगल के अंदर वाले सब कैंसिल हो गए और आर्टिस्ट और राइटर दोनों होना चाहिए, यानी कि ये देखिए सर्कल के भी अंदर आ रहा है, रेक्टेंगल के भी अंदर आ रहा है, लेकिन ये ट्राइंगल के बाहर आ रहा है, तो 8 जो है वो सही होगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए कि हाँ सर मुझे समझ में नहीं आया, मैं फिर से समझा दूंगा। हालांकि जो है आखिरी वाली वीडियो में हम जो है NTSC स्टेज 2 के भी क्वेश्चंस जो हैं वो देखेंगे, जिससे कि आपको एक फिर से मैं एक इसी तरह से पूरा कॉन्सेप्ट समझा के जो क्लास ले सकूँ। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में और चैनल में बने रहिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।